नमस्ते भारत। आप सभी सानंद खुश होंगे जहाँ भी आप अपना जीवन बिता रहे हैं। आज फिर हम एक दूसरे के बीच कुछ विचार को साझा करते हुए सबसे पहले आज का दिन इतिहास की दृष्टि से क्यों ज़रूरी है, क्यों स्मरणीय है, क्यों याद रखने योग्य है, इसे याद क्यों रखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, आज 3 जून है। आज प्रथम बाइसिकल दिवस भी है। 1948 को आज ही के दिन मुंबई से लंदन तक की अपनी पहली उड़ान एयर इंडिया ने भरी थी। कहने का आशय है, कहने का मतलब है कि वायु मार्ग से लंदन और भारत का संबंध 3 जून 1948 से शुरू हुआ था। 3 जून को एक काला अध्याय भी है हमारे भारतवर्ष के इतिहास में। वह इसलिए क्योंकि 3 जून लॉर्ड माउंटबेटन की एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से हमारे देश के दो टुकड़े हुए, इसलिए इस दिन को एक काला अध्याय भी माना जाता है हमारे भारत के इतिहास में। 1901 ईस्वी में 3 जून को ही भारतवर्ष का पहला ज्ञानपीठ विजेता शंकर कुरूप जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 3 जून को रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। 1918 ईस्वी में, ये बड़ी विशेष बात है प्रिय मित्रों, 1918 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और हिमाचल प्रदेश के लिए इसलिए ये अति आवश्यक है क्योंकि 2020 का हिंदी साहित्य सम्मेलन हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में हुआ था और ये 3 दिन तक चला था। 1943 को आज ही के दिन राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना हुई थी। प्रिय मित्रों, प्रिय देशवासियों, आज ही के दिन हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे बड़े निबंधकार पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का जन्म हुआ था, जिन्हें बालकृष्ण भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1844 ईस्वी को हुआ था। इनके जो श्रेष्ठ निबंध रहे हैं वे रहे हैं भारत का त्रिकाल, ग्रामीण भाषा, सच्ची समालोचना, आत्मगौरव, मन के गुण, काम और नाम, ईमानदारी, महत्व, ज्ञान और भक्ति, शब्दों का आकर्षण और शक्ति। इसलिए आज 3 जून का जो दिन है वो इसलिए इतिहास और साहित्य की दृष्टि से हमारे लिए याद रखने योग्य है। रोज की भांति हम एक छोटे से विषय को लेकर के आपस में बातचीत करते हैं। नमस्ते भारत की इस कड़ी में आज हम एक और विषय की ओर आगे चलते हैं और एक दूसरे के बीच में अपने विचारों को साझा करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी जो भारतीय चिंतन रहा है, जो हमारा भारतीय विचार रहा है, भारतवर्ष का जो जीवन की पद्धति रही है, वो ऋषि चेतना से संबंधित रही है। क्योंकि यहाँ इस राष्ट्र में, इस भूमि में ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके, चिंतन करके एक वैज्ञानिक भूमिका का निर्वहन किया था। विज्ञान का अर्थ जो है पूर्ण जानकारी से होता है। बी उपसर्ग ज्ञान धातु से बना है। बी का अर्थ होता है संपूर्ण, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। सूचनाओं की संपूर्ण जानकारी हमें जिस चिंतन से, जिस मनन से होती है, उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक। तो ऋषि चिंतन हमें वैज्ञानिक आधार देता है। और वैज्ञानिक आधार देने का यदि कोई आधार या कोई देश, कोई इस राष्ट्र में है तो वो हमारा भारतवर्ष है। और इस वैज्ञानिक आधार के 4 आयाम रहे हैं। और ये जो हमारे भारतीय विचार में, हमारे भारतवर्ष के जो हमारा सनातन विचार है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें 4 आयाम दिए हैं। तभी हम अपने जीवन को वैज्ञानिक आधार पर आगे ले जा सकते हैं। पहला आधार प्रिय मित्रों रहा है धर्म, दूसरा रहा है कला, तीसरा रहा है साहित्य और चौथा रहा है शासन तंत्र। धर्म का अर्थ यहाँ बिल्कुल भी रिलीजन से नहीं है। धर्म का अर्थ आचार संहिता से होता है। आचार संहिता का अर्थ होता है जीवन का शास्त्र। जिस तरह से हमने पिछले कल अपने विचार में कहा था कि ये जो हमारी भगवत गीता है, ये हमारे जीवन का शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ होता है व्याकरण। हमारे जीवन का भी प्रिय मित्रों व्याकरण होता है। और उस व्याकरण को चलाने के लिए हमें आचार संहिता से होकर के गुजरना पड़ता है।
हमारी भाषा का व्याकरण होता है, हमारे पहनावे का व्याकरण होता है, हमारे व्यवहार का व्याकरण होता है, हमारी रीति नीति का व्याकरण होता है। हम जिस जगह काम कर रहे होते उस काम करने की पद्धति में हमारा एक व्याकरण रहता है, एक सोच, एक चिंतन रहती है। जब ये चिंतन वैज्ञानिक पद्धति से आधारित होता है, उसे हम ऋषि चिंतन कहते हैं। और धर्म, इसलिए धर्म जो है वो हमारे जीवन की आचार संहिता का नाम है कि हम जो भी काम जिस समय, जिस जगह, जिस स्थिति में, जिस विशेष गुण के आधार पर करते हैं, उस स्थिति, उस जगह हम अपने जीवन की उस आचार संहिता को कैसे रखते हैं, हम अपने जीवन के नियम को, सिद्धांत को और जीवन की उस पद्धति को कैसे रखते हैं जिसके माध्यम से हम उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सके, उसे हम धर्म कहते हैं। जैसे घर में पिता का धर्म, परिवार की रक्षा, विद्यालय, शिक्षालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में एक शिक्षक का धर्म, अच्छे ढंग से अध्यापन के माध्यम से अध्यवसायी होकर के शिक्षार्थियों को शिक्षा देना, यह अध्यापक का धर्म है। एक शासन तंत्र का धर्म के इसका आगे आते हैं, तो इसका धर्म है प्रजा के बीच में शोषण ना हो, प्रजा में समष्टि हो, प्रजा में ऐक्य भाव हो, प्रजा में सौहार्द हो, मैत्री भाव हो। ये जो है ये शासन तंत्र का धर्म है। दूसरा जो आयाम रहा है हमारे ऋषि चिंतन का, वह रहा है कला। कला जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है, क्योंकि मानवीय सृष्टि सौंदर्य की उपासक रही है। बिना सौंदर्य के हम किसी भी चिंतन को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि द्वंद्व को कम करने के लिए यदि कोई आधार हमारे जीवन के लिए रहता है तो वो कला है। कला में संगीत भी आता है, निष्पादन कला भी आती है। इस प्रकार से कला हमारे जीवन में सौंदर्य को लाता है। तीसरा है साहित्य। ये वैज्ञानिक ऋषि चिंतन में इस प्रकार से साहित्य का अर्थ होता है सहित और हित की भावना। जैसा मैं स्वयं के लिए सोचता हूँ वैसा मैं क्या दूसरों के लिए सोच रहा हूँ या नहीं। जब एकांगी दृष्टिकोण रहता है, जब केवल अपने ही जीवन को चलाने की हमारी रीति नीति रहती है, तो वो पशुवृत्त होती है, वो जानवर की तरह होती है। इसलिए पशुवत्त होकर के हम अपने जीवन को जब चलाते हैं तो अब समाज का विकास नहीं हो सकता। साहित्य हमें एक दर्पण की तरह, एक दीपक की तरह हमारे जीवन के पाथेय को आलोकित करता है और सही और गलत के उस आधार को वो हमें बताता है कि कौन सा रास्ता हमारे जीवन में सही और कौन गलत है। इसलिए सही और हित की भावना वो साहित्य होता है। शासन तंत्र, इस जीवन को चलाने के लिए शासन व्यवस्था की जरूरत होती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग शासन है। जब तक शासन धर्माश्रित नहीं होगा, जब तक शासन आचार संहिता से जो है वो परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं होती। क्योंकि समाज जीवन का एक ऐसा आधार है जहाँ से राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। जब राज्य और राष्ट्र सामाजिक व्यवस्था से सुदृढ़ होते हैं, तभी वह राष्ट्र विश्व के फलक पर, इस संसार के फलक पर शिखर तक पहुंचता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये जो हमारा जीवन है, ये एक पग है, ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा कदम है जो कर्मों के माध्यम से ही आगे और पीछे चलता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे, यदि हमारा काम करने की हमारी पद्धति अच्छी होगी, तभी हमारा जीवन आगे जाएगा। यदि पद्धति ठीक नहीं होगी तो हमारा जीवन वही स्थिर होगा, और स्थिर जीवन कभी भी गतिशीलता का प्रतीक नहीं होता। नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। आप सभी सुखी रहे, सुरक्षित रहे। अगले कल पुनः एक अलग विषय और एक अलग जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते भारत।